नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं नॉलेज के इस अखाड़े के दूसरे मॉड्यूल को लेकर। कहानी शुरू करने से पहले आइए जरा आपका परिचय हमारी इस कहानी के किरदारों से करवा दिया जाए। ये हैं विनोद जी, जो कि अपनी खेती में दिन प्रतिदिन आ रही दिक्कतों की वजह से काफी परेशान है। और ये है विनोद जी का इकलौता बेटा पवन, जो कि पास ही के बड़े शहर में नौकरी करता है और इस समय ऑफिस की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ है। और इनसे मिलिए, ये हैं जीवन जी, जो कि विनोद जी के बड़े भाई यानी पवन के ताऊ जी हैं। इनकी जिंदगी में खेती से संबंधित परेशानी ना के बराबर है। क्या कारण है विनोद जी की उदासी और जीवन जी के फलने फूलने का? और इन सब के बीच क्या पवन अपने पिताजी की खेती संबंधी समस्याओं का कुछ हल खोज पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अच्छा हुआ पवन बेटा, जो तुम ऑफिस की छुट्टियों में घर आ गए। जी पिताजी। लेकिन पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, ये सब खेती का काम संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं इनको समय रहते पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और तो और हमारा ट्रैक्टर भी काफी पुराना हो गया है। कई बार तो काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे के ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन पिताजी, क्या आपने ताऊजी से बात की? वो भी तो सब अकेले संभाल रहे हैं, उनके पास शायद कोई समाधान हो। बात तो तुमने सही कही बेटा, मैं आज ही उनसे मिलने जाने वाला हूँ। तो एक काम करता हूँ, लगे हाथ ये भी पूछ ही लेता हूँ। हाँ बेटा, हाँ, तुम मिलने जाओगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। प्रणाम ताऊ जी। अरे इंजीनियर साहब आए हैं। आओ 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 बेटा, कैसे हो? घर पर सब कुशल मंगल? ताऊ जी, इंजीनियर तो मैं बस ऑफिस में हूँ, घर पर तो आपका बेटा ही हूं ना। वैसे घर पर सब ठीक है और काम भी बढ़िया चल रहा है। आप बताइए। हम भी ठीक है पवन बेटा। अच्छा बेटा, ये बताओ, ये GNTC का मतलब क्या होता है? कल मेरे बेटे ने ये मुझे लिख के भेजा है, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ताऊ जी, ये शॉर्टकट वाली भाषा है। GNTC का मतलब है गुड नाइट एंड टेक केयर, यानी कि शुभ रात्रि और अपना ध्यान रखें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। आज रात मैं भी उसे यही लिख के भेजता हूं। और तुम सुनाओ, सब ठीक? जी ताऊ जी, लेकिन पिताजी खेती को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं। अब मैं भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता हूं। मुझे तो लगता है कि उनको आपके तरीके अपनाने चाहिए। ताऊ जी, आप कैसे संभाल लेते हैं ये सब? क्या है आपकी सफलता का राज? मेरी सफलता का राज? वो तो मेरा अपना काम से बेहद लगाव, कड़ी मेहनत और स्वराज है। हाँ, मेहनत तो आप काफी करते हैं, लेकिन स्वराज वो कैसे? बेटा, स्वराज सिर्फ एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी नहीं है। उनका हम जैसे किसानों की सफलता में एक बहुत बड़ा हाथ है। तुमको पता है, भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर स्वराज कंपनी ने ही बनाया था। तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने किसानों की जरूरतों को समझकर कई उत्पाद बनाए हैं। मुझे ये बताने में बड़ा गर्व होता है कि स्वराज कंपनी हर साल 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेचती है। मतलब समझे, स्वराज हर किसान के लिए एक चहेता नाम बन चुका है बेटा। अच्छा। अब मजे की बात तो ये है कि स्वराज में काम करने वाले सभी इंजीनियर्स किसान भी हैं। इसलिए स्वराज का उत्पाद हमेशा सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। वो शॉर्टकट GNTC, हाँ, उसका क्या मतलब बताया तुमने? गुड नाइट टेक केयर। बस ऐसा ही है कुछ मेरी सफलता का राज, स्वराज। चलो मैं तुमको बताता हूं। तो शुरू करते हैं इसके सुपर पावरफुल इंजन से। पवन, जब तुम किसी को मोटरसाइकिल खरीदने की राय देते हो तो ज्यादा सीसी वाली लेनी है, ऐसा क्यों कहते हो? ताऊ जी, क्योंकि ज्यादा सीसी वाली बाइक ज्यादा दमदार होती है। बिल्कुल सही कहा। उसी तरह स्वराज के ज्यादा सीसी वाले ट्रैक्टर्स काफी दमदार हैं, जो कम RPM ड्रॉप के साथ कठिन से कठिन काम भी बड़ी आसानी से कर देते हैं। इनका बेहतरीन टॉर्क जुताई और धुलाई जैसे कठिन कामों में भी इन्हें थकने या रुकने नहीं देता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, स्वराज के ट्रैक्टर्स अपने अद्भुत प्रदर्शन के कारण खेती में हमेशा बेहतरीन परिणाम देता है। स्वराज ट्रैक्टर्स के लो रेटेड RPM वाले इंजन अधिक ताकतवर
लंबी उम्र और कम लागत वाले इंजन हैं। साथ ही इनमें मल्टी स्पीड पीटीओ, इकोनॉमी पीटीओ, रिवर्स पीटीओ, इंडिपेंडेंट पीटीओ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स भी मिलते हैं, जो थ्रेशर, कंप्रेशर, ऑल्टरनेटर, स्प्रेयर्स और वाटर पंप जैसे सारे उपकरणों के साथ प्रभावी प्रदर्शन करते हैं, जिससे खेत की उत्पादकता बढ़ जाती है। अगर यकीन ना हो तो मेरी खेत की फसल देख लो। हाँ हाँ हाँ, अभी रास्ते में मैंने खेत देखे हैं, काफी अच्छी हुई है आपकी फसल। हाँ, स्वराज ट्रैक्टर्स के साथ मैं कई अत्याधुनिक उपकरणों के साथ काम कर पाता हूँ, जिससे न सिर्फ मुझे उच्च गुणवत्ता वाला काम मिलता है, बल्कि मेरा बहुत सारा समय भी बच जाता है। रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर्स, टीएमसीएच, बेलर जैसे उपकरणों के साथ स्वराज ट्रैक्टर्स सटीकता से काम करते हैं और इसीलिए मैं स्वराज को अपना भरोसेमंद साथी मानता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन ताऊ जी, ये ट्रैक्टर्स इतने बड़े बड़े काम करते हैं तो इनमें टूट फूट भी ज्यादा होती होगी ना, और पैसे भी काफी लगते होंगे इसमें तो। बिल्कुल नहीं पवन, ये ट्रैक्टर्स बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। वो क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, रफ एंड टफ। स्वराज ट्रैक्टर्स की अपनी फाउंड्री है, जहां से मजबूत लोहा पिघला के बनाए जाते हैं ये खेतों में काम करने वाले असली ट्रैक्टर्स। मेरे स्वराज ट्रैक्टर को ही देख लो, आज तक कभी नहीं रुका। ना स्वराज रुके, ना मेरा काम। और तो और इसके रख रखाव का खर्चा भी काफी कम है। ये कंपनी बार बार बदलाव नहीं करती, जिससे स्पेयर पार्ट्स भी जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं और रीसेल वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। अरे वाह ताऊ जी, ये तो बड़े किफायती ट्रैक्टर्स लगते हैं। लेकिन क्या ये ट्रैक्टर आज के आधुनिक उपकरण चला पाते हैं? मुझे लगा ही था कि तुम ये सवाल पूछोगे। अरे भाई, नए जमाने के लोग हो तुम्हें तो सब चीजें एडवांस ही चाहिए होती है। लेकिन चिंता मत करो, स्वराज कंपनी जितनी पुरानी है उतनी ही प्रगतिशील भी। इन आधुनिक ट्रैक्टर्स में तुम्हें 4 व्हील ड्राइव, डीसीवी, मल्टी गियर स्पीड्स, इजी हिच, मल्टी स्पीड पीटीओ जैसे कई अत्याधुनिक फीचर्स मिलेंगे, जो इन ट्रैक्टर्स को भविष्य के उपकरणों के साथ काम करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो ये ट्रैक्टर्स भारी उपकरणों को भी चला पाते होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। स्वराज ट्रैक्टर्स में है ज्यादा भरोसेमंद हाइड्रोलिक्स, जो इन्हें भारी उपकरणों को आसानी से उठाने में सक्षम बनाते हैं, जिससे हम बड़े उपकरणों के साथ काम कर सकते हैं। और बड़े उपकरण मतलब कवरेज ज्यादा और समय कम। एकदम सही कहा बेटा। इसके अलावा इनमें सेंसिलिफ्ट टेक्नोलॉजी, इजी हिच, मिक्स्ड एंड ड्राफ्ट कंट्रोल जैसे अत्याधुनिक फीचर्स भी हैं, जिससे हमें मनचाही गहराई और बेहतर जुताई मिलती है। ताऊ जी, आपको तो स्वराज के बारे में काफी कुछ पता है, तो आपके हिसाब से स्वराज का सबसे लोकप्रिय ट्रैक्टर कौन सा है? देखो बेटा, स्वराज के तो सारे ही ट्रैक्टर्स लोकप्रिय हैं। स्वराज ऐसी कंपनी है जो किसान और खेती दोनों को समझती है। मुझे भी स्वराज सत्कार कार्यक्रम के तहत उनकी कंपनी में अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया गया था। स्वराज के इंजीनियर्स हमारे विचारों को सुनकर ट्रैक्टरों में आने वाली तकलीफों पर अनुसंधान करते हैं और नए ट्रैक्टर विकसित करते हैं। ऐसे हम भी ट्रैक्टरों की खोज और विकास का हिस्सा बन पाते हैं। अरे वाह ताऊ जी, आपने तो इंजीनियरों को भी क्लास ले ली। हम अच्छों की क्लास ले लेते हैं बेटा। अच्छा, तो इसके अलावा अगर तुमको कुछ और जानना हो तो मेरा स्वराज ऐप डाउनलोड करो। जी ताऊ जी, अभी कर लेता हूँ। आपकी ये सारी बातें सुनकर मैं ये अच्छे से समझ गया हूँ कि स्वराज कंपनी हमारे किसान भाइयों को कैसे आत्मनिर्भर बनाती है। अब तो मैं भी खेती करना चाहता हूँ और आपकी तरह स्वराज को अपना सच्चा साथी बनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूँ। मुझे यकीन है बेटा, तुम जरूर सफल होगे। जी ताऊ जी, चलिए मैं चलता हूँ। GNTC। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको स्वराज कंपनी के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स इकट्ठा करने में मददगार साबित हुई होगी। आइए इनको फटाफट समझते हैं। तो दोस्तों, स्वराज का पहला लेटर S यानी सुपर पावरफुल इंजन्स, श्रेणी में सबसे ज्यादा सीसी वाले दमदार इंजन्स, कम रेटेड RPM और बेहतरीन टॉर्क। दूसरा लेटर W यानी वंडरफुल परफॉर्मेंस, मल्टी स्पीड, इकोनॉमी, रिवर्स और इंडिपेंडेंट पीटीओ से चलने वाले उपकरणों के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस और अधिक उत्पादकता। तीसरा लेटर A यानी एप्लीकेशन सुटेबिलिटी, आधुनिक उपकरणों के साथ सर्वोत्तम परिणाम, हर काम में बेहतरीन क्वालिटी और समय की बचत, और साथ ही
रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर, टीएमसीएच और बेलर जैसे उपकरणों के साथ अच्छा प्रदर्शन। आर यानी रफ एंड टफ, स्वराज फाउंड्री के लोहे से बने मजबूत ट्रैक्टर्स। मेंटेनेंस का कम खर्च, आसानी से उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स। ए यानी एडवांस कस्टमर फ्रेंडली फीचर्स, जिसमें मुख्य फीचर्स हैं 4 व्हील ड्राइव, डीसीवी, 12+3 गियर स्पीड्स, इजी हिच, मल्टी स्पीड पीटीओ और इकोनॉमी पीटीओ। और दोस्तों इसी के साथ जानते हैं अक्षर जे के बारे में, यानी ज्यादा भरोसेमंद हाइड्रोलिक्स। भारी उपकरणों के साथ आसानी से काम करने में सक्षम, ज्यादा कवरेज और समय की बचत, सेंसिलिफ्ट टेक्नोलॉजी, इजी हिच, मिक्स्ड एंड ड्राफ्ट कंट्रोल जैसे अत्याधुनिक फीचर्स। तो दोस्तों ये रही बात हमारे इस दूसरे मॉड्यूल बात स्वराज की। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए नमस्कार।